आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ना, उनका नाम अख्तरुल इमान साहब है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब टिकट बाँटा गया था, जब टिकट बँटवारा हुआ था बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर, जब अररिया से राशिद अनवर को टिकट नहीं दिया, जब जोकीहाट से मौलाना अब्दुल्ला सालिम को टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पर मुखिया मुर्शिद को दिया, जब ठाकुरगंज के अंदर मुफ्ती अतहर को टिकट नहीं दिया, तो इस तरीके से और भी कुछ-कुछ विधानसभा थे, जहाँ जब किशनगंज के उम्मीदवार जो है किसी और को टिकट दिया, तो उस वक़्त ना जाने कितने सारे लोगों ने इनके ऊपर हमला किया अपने अल्फाज से। ना जाने कितने लोगों ने इनको क्या नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा इनको। लिटरली इनके जो इनका जो पुतला था, इनका जो चेहरा था, इनका जो फ़ोटो था, बैनर के अंदर उनको जलाया। समझते हैं कितनी बड़ी बात होती है। इनको किस तरीके की गालियाँ नहीं दिया, किसने क्या नहीं किया इनको और आदिल हसन को। लेकिन सर, आपने सबको जवाब दे दिया इलेक्शन के रिजल्ट से। आपने सबको सबका मुँह जो है वो बंद कर दिया इलेक्शन के इस रिजल्ट से। ना सिर्फ़ अख्तरुल इमान की जीत हुई है, 38,900 वोटों से जीत हुई है अख्तरुल इमान की अमोल के अंदर। जबकि ये कहा जा रहा था कि सीमांचल के अंदर, बिहार के अंदर एमआईएम तो छोड़ो, अख्तरुल इमान अपना सीट नहीं बचा पाएँगे। जब इनके ऊपर बाहरी होने का बार-बार इनके ऊपर ठप्पा लगाया जा रहा था, जब इनके ऊपर ये एलिगेशन और इल्ज़ाम लगा रहे थे, अपने ही आदमी को पैसा देकर पैसे वाली बातें निकाल रहे थे, जब इनके ऊपर बार-बार बाहरी भगाओ का नारा लगाया जा रहा था, जब इनके ऊपर जुमा के बाद जब ये निकल रहे थे रैली के लिए, लोगों के लिए मुलाकात करने के लिए, तो ये कुछ गुंडे मुखालिफ के कुछ लोग जो है इनके ऊपर जो है लड़ाई झगड़े की, इनके जो कार्यकर्ता उनसे लड़ाई झगड़े कर रहे थे। तो सर, उन सबको आपने पीछे छोड़ा, उन सबको जो है आपने दरकिनार किया। आप लगातार मेहनत करते गए, आप लगातार मशक्कत करते गए, लगातार लोगों को जोड़ते गए, अपना काम करते रहे खामोशी के साथ, और आज जो है आपके लिए लोग बोल रहे हैं। और बोलना भी क्यों ना हो, क्योंकि हम भी तो उनमें से एक जो आवाज़ उठाया था जिन्होंने। हमने भी कहा था कि मौलाना अब्दुल्ला को जब टिकट नहीं दिया आपने, तो उस वक़्त आप गलत थे। मैंने भी कहा था कि मौलाना को नहीं टिकट दिया जाना, इसका मतलब ये है कि जोकीहाट एमआईएम हार रही है। लेकिन सर, आप दूरअंदेश थे, उस वक़्त भी थे, अभी भी है, और अब आगे भी रहेंगे, ये आपने प्रूफ़ कर दिया। आपने ये प्रूफ़ कर दिया कि सीमांचल के अंदर कोई दूसरा गांधी बनने के सबसे ज़्यादा हकदार है तो अख्तरुल इमान ने। आपने ये प्रूफ़ कर दिया कि हमारा इस हिसाब से हमारा जो विज़न है वो फ़िलहाल के लिए नहीं, बहुत आगे के लिए है। आपने ये भी प्रूफ़ कर दिया कि हम उन उम्मीदवारों को चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो सही मायने में जीतने के लायक है। इसीलिए राशिद अनवर साहब 2015 के अंदर जहाँ 5,000-6,000 वोट लाते हैं, वहीं पर दूसरा उम्मीदवार 50,000 से ज़्यादा वोट लेकर आते हैं। जहाँ पर अररिया के अंदर मौलाना अब्दुल्ला को टिकट नहीं देते हैं, तो लोगों ने ये सवाल उठाया कि एक ऐसे आदमी को आपने टिकट दिया जो उलमाए कराम की तौहीन करते हैं, जो मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट करते हैं। मुखिया मुर्शिद साहब के बारे में लोगों ने कहा ये कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जोकीहाट के अंदर लगभग 70-75% जो है मुस्लिम वोटर्स है। जब आप उलमा की कदर नहीं करेंगे तो ऐसा कौन मुसलमान होगा कि जो उलमा की कदर नहीं करेंगे वो उनको वोट करेंगे। ये सवाल उठा था सर, लेकिन आपने फिर भी इन सारे सवालों को दरकिनार किया, इन सारे ही क्वेश्चन और प्रश्न को जो है साइड किया। आपने झेले, आपने बर्दाश्त किया, लेकिन आपने अपना काम किया। आज वही मुखिया मुर्शिद जोकीहाट से जो है उनको हराता है, जो कई सालों से, कई दशकों से राज करते हुए आ रहे थे। दोनों भाइयों को एक साथ हराते हैं। सर, आपके लिए तालियां तो बजती है, आपके लिए बजनी भी चाहिए। आपकी जितनी भी तारीफ हो जाए ना, उतना कम होना चाहिए। आदिल हसन साहब के ऊपर में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे, उन्होंने भी ये साबित कर दिया। जीत नहीं मिली उस बेचारे को, जीत नहीं मिली, उनका दर्द जो है वो बनता है, वो चाहते थे, लेकिन उनका भी कम नहीं है सर। इतने क्लोज पहुंचना, इतना अच्छा परफॉर्म करना, सर आपके लिए भी तालियां बजती है। और इन दोनों लोगों के ऊपर लगातार लोगों ने हमला किया था, इन दोनों के ऊपर ही लगातार जो है सीमांचल से एमआईएम को हटाने की बात कर रहे थे। सर, आपने प्रूफ कर दिया, आप सही थे। बाकी लोग, जो भी लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, शायद वो भी अपनी जगह पर सही थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भी गलत थे, शायद वो बहुत थोड़े से नज़दीक के लिए सोच रहे थे, इसीलिए उस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन जिन्होंने इनका पुतला जलाया था, जिन्होंने इनको माँ बहन की गालियाँ दिया था, जिन्होंने इनको बुरा भला कहा था, वो लोग गलत थे। आप पुतला नहीं जला सकते सर किसी का। आपको टिकट नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका जो फ़ोटो है, उनका जो बैनर है, आप उनको जला देंगे। ये गलत किया था सर आपने, और आज साबित कर दिया। जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया था, वो जब दूसरे पार्टी में गए, कुछ लोग गए हैं,
आपके पास फहरिस्त है, आप देख सकते हैं इसहाक साहब जैसे लोग हैं, वो गए जब इनको टिकट नहीं मिला तो बुरा भला कहा इन्होंने। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अख्तरुल इमान, आदिल हसन, सारी टीम को पूरे जहाँ जहाँ पर है मैं इनके सबको बुरा भला कहा इन्होंने। और क्या जन स्वराज में चले गए, कितने वोट लेकर आए, 1500-2000 के आसपास शायद वोट लेकर आए। तो यार हकीकत यही है कि एमआईएम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ना सिर्फ सीमांचल के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर कोई अगर बेहतर ऑप्शन है हम खुद उनके लिए बात करते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है। इसीलिए इनको मजबूत करने की कोशिश। और आप लकी हो, आप लकी हो कि आपको अख्तरुल इमान जैसे लीडर मिला है बिहार के अंदर। एमआईएम पार्टी के लोगों से मैं कह रहा हूँ, या वहाँ से जो उनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप लकी हो, क्योंकि हर राज्य में ना, हर स्टेट में इस तरीके के प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलते हैं मेरे यार। आप लकी हो, औरंगाबाद महाराष्ट्र लकी है जो वहाँ पर इम्तियाज जलील साहब जैसे लोग मिले हैं। लेकिन मुझे ये डर था इलेक्शन से पहले कि जो हाल इम्तियाज जलील का हुआ था औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, क्या वैसा ही कुछ अख्तरुल इमान साहब के भी साथ होने वाला है? क्योंकि एमपी इलेक्शन जो है इम्तियाज जलील साहब हार गए, उसके बाद वापस औरंगाबाद से जब चुनाव लड़े विधानसभा का वो हार गए, भले ही उनके ही बहुत सारे साजिश के तहत हराया गया लेकिन हार गए। तो ऐसा ही डर लग रहा था कि क्या अख्तरुल इमान भी एमपी चुनाव हारे थे, किशनगंज के अंदर लोकसभा चुनाव हारे, तो क्या एक बार फिर से अख्तरुल इमान, इम्तियाज जलील जैसे विधानसभा चुनाव भी हार जाएंगे? ये डर था। ये जब बाहरी भगाव की बातें हो रही थी तो मुझे लग रहा था, लेकिन हर चीज़ को उन्होंने पीछे रखा, उनके सपोर्टर्स उनके ऊपर बरकरार रहा, और रहना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया। 800 करोड़ का काम किया उस अकेले विधायक ने यार। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सरकार में नहीं होना तो विधायक का फंड लेना या किसी चीज़ का फंड लेना सरकार से बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही मुश्किल का काम होता है। लेकिन उस आदमी ने लिया और अकेले बैनर लेकर जो है ना विधानसभा के सामने खड़ा होकर उन्होंने नारेबाजी भी किया। उन्होंने अपने हक के लिए बहुत कुछ किया दोस्तों। वही वो आदमी है जिसको विधानसभा से निकाल कर पुलिस सिक्योरिटी जो है वो बाहर निकाला था। किसके लिए? सिर्फ वहाँ के आवाम के लिए। आज उनको वो फल मिला, आज उनको जो है वो कहीं ना कहीं वो समरा जो है वो उनको मिला, और मिलना भी चाहिए। अख्तरुल इमान का विज़न वाकई शानदार है। अख्तरुल इमान का जो एक दूरअंदेशी है ज़बरदस्त है। और आने वाले टाइम में मैं यकीनी के साथ कह सकता हूँ कि अब बिहार के अंदर सीमांचल के बाहर अब एमआईएम को मजबूत करना उनके लिए अब एक बहुत बड़ा पर्पस होगा, और वो शायद वो करके भी देंगे। जिस तरीके से उनके ऊपर लोगों ने भरोसा जताया है, जितना काबिलियत उनके अंदर है, जितना ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है, वाकई में वो अब लगता है कि सीमांचल का कोई दूसरा गांधी है सीमांचल के बाद, तस्लीमुद्दीन के बाद सीमांचल के अंदर, तो वो फिलहाल अख्तरुल इमान है। और इसीलिए बात कर रहे हैं कि अख्तरुल इमान सीमांचल के दूसरे गांधी बन गए हैं। जिनके ऊपर हाथ रखेंगे, जिनको टिकट देंगे, वो विधायक भी बन जाएंगे जैसे तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे। खैर कुल मिलाकर शायद ये सारी चीज़ें बड़ी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आदमी के ऊपर सवाल उठाए थे, इस आदमी को बुरा भला कहा था टिकट के मामले को लेकर, टिकट के मसले को लेकर, लेकिन फिलहाल ये आदमी सही साबित किया। इन्होंने कुछ नहीं कहा अपनी ज़बान से, इन्होंने कोई बुरा भला नहीं कहा, कोई रिएक्ट नहीं किया, हल्का फुल्का किया, लेकिन इनका जवाब, इनका रिजल्ट ने खुद ब खुद दे दिया। बाकी आपकी क्या राय है सर? आपके लिए सलाम है, आपके लिए तालियां हैं, और आप एमआईएम को बहुत अच्छे रिप्रेजेंट किया आप लोगों ने। आपका रिजल्ट बता रहा है कि लंबी उड़ान है।